क्षण में पहुंच गए कि प्रभु इंद्र से अपराध हो गया है, जो इंद्र अहंकारी है। क्यों? इंद्र के पास सब कुछ है, इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक है। भाई मद जो होता है, एक यौवन मद होता है, एक पद मद होता है और एक ज्ञान मद। इंद्र के पास सब कुछ है, इसलिए मद है। भगवान ने कहा ऐसा है, तुम पहले दैत्यों से संधि करो और संधि दैत्य और देवता मिलकर के करके इस समुद्र का मंथन करो, और मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पान करके तुम अमर हो जाना। फिर इनसे कहीं भी दैत्यों से पराजय नहीं होगी। कि महाराज ये तो कार्य असंभव सा लगता है। क्यों? यदि इस प्रस्ताव को हम उन दैत्यों के पास जाते स्वीकार करें या नहीं करें, मुश्किल काम है। नहीं, आप जाओ, जैसा वो कहें वैसे हर बात को स्वीकार कर लेना, वो संधि हो जाएगी। संधि का यही रास्ता है, उसे संधि करनी है, जो कुछ कहें उसको स्वीकार कर लेना। देवता संधि प्रस्ताव लेकर के शुक्राचार्य के पास पहुंचे, राजा बलि के पास। बलि के सामने प्रस्ताव रखा और उनसे कहा, महाराज बलि देखो, हम तुम दोनों मौसेरे भाई हैं, झगड़ा किस बात का? और आपस में हर बार झगड़ा होता है, तो ऐसा करते हैं ना, दोनों ही पक्ष इस समुद्र का मंथन करते हैं और मंथन से जो अमृत निकलेगा हम दोनों यात्रा का बात करके पी लेंगे, अमर हो जाएगी, किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। बलि कहना, देख लो तुम देवता चलो ज्यादा, कहीं हमसे छल करो। छल की क्या बात है? जब सामने मंथन होगा उसमें छल कहाँ होगा? जैसा कहोगे वैसा होगा, आधा का माल बढ़ जाएगा। शुक्राचार्य कहेंगे, बलि मुझे बात जस्ती नहीं, ये तो बहुत चालाक है देवता। गुरुदेव ये कह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का भाग होगा, निकलेगा अमृत तो सभी के सामने तो निकलेगा। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवता खुश हो गए। महाराज बताओ, भगवान के पास पहुंचे कि कैसे होगा, रास्ता तो बताओ। तो मद्राचल पर्वत को लेकर गया और वाल्मीकि नाग को नीति बनाया। मद्राचल को उठाने लगे, उठता नहीं तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उसको समुद्र में लाने लगा। लेकिन आधार नहीं, रुके किस पर? तो भगवान ने अनेकों रूप धारण करे। वहां पर मत्स्य रूप धारण किया, कश्यप रूप। बोल कश्यप भगवान, कश्यप रूप धारण किया, जो अपनी पीठ के ऊपर उस मद्राचल पर्वत को रख दिया। लेकिन डगमगाने लगा, अपनी शक्ति के द्वारा उसके ऊपर शिखा पर बैठा। वाल्मीकि नाग को निमंत्रण दिया, उसकी नीति बनाई, लपेट दिया चारों तरफ। अब तो देवता जा क्या करते हैं, उस नाग की मुख की ओर लगेगा, मुख पकड़ लेगा। देवताओं ने देखा, आपसे सुना ये देवता तो बड़े चतुर है, सबसे पहले पकड़ के हिस्सा मुख वाला और पूछ रहे कि हम क्यों पकड़े, कुछ तो अमंगल है, असुर मानी जाती है, हम नहीं मानी। देवताओं से कहा भाई हमने पकड़ेंगे पूछ की, क्यों? पूछ तो अमंगल होती है, मुख पकड़ेंगे। देवता तो चाहते कि भगवान ने इशारा किया, जल्दी करो, छोड़ो मुख। मुख छोड़ करके देवता तो पूछ की तरफ हो गए और दैत्य मुख की तरफ हो गए। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, उस मद्राचल पर्वत की रगड़ से वाल्मीकि नाग के कष्ट हुआ, दर्द होने लगा, तो विष की धारें निकलने लगी और मुख से विष निकलने लगा। तो दैत्य काले पड़ गए, घबराने लगे, झुलसने लगे, आपस में चले। हम पहले कहेंगे कुल चल रहे खेलेंगे और पूछ की तरफ चलेंगे, एक दूसरे चलेंगे। तुमने तो कहा था कि हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, पकड़ लो, हम दे दो आनंद देश का।
विषी विष निकलता है, झुलस गए। मंथन प्रारंभ हुआ, मद्राचल घूमता पूरे शब्द को मंथन किया तो सर्वप्रथम क्या निकला? हलाहल विष निकला। जैसे हलाहल विष निकला, उस विष की फुहारें जब चारों तरफ फैलने लगी तो वातावरण दूषित हो गया। सब घबराने लगे, क्या किया जाए, सर्वप्रथम किसको दिया जाए? कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। सब घबरा गए, भगवान आप दिया जाओ, भोले बाबा के पास जाओ, वही को स्वीकार करेंगे। उस विष को लेकर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे, महादेव के पास पहुंचे और महादेव से निवेदन के लिए, क्या बात है भाई, कैसे आए हो? कि महाराज समुद्र मंथन किया है। तो बगल में पार्वती जी बैठी थी, उसने देखा मेरे पति को मेरे आगे जहर पिला रहे हो। पात्र हाथ में लिया, जोर से झटका दिया, पार्वती हाथ पकड़ा, कुछ बूंदे नीचे पृथ्वी पर छलक गई, जिसमें जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। वो विषैले जीव जंतु बन गए। देवता घबरा गए, मामला गड़बड़ हो गया। पार्वती ने रोक दिया। देवता कहने लगे कि देवी ऐसा नहीं करो, इस विषय सारे देव और दैत्य दोनों ही परेशान हैं। वातावरण दूषित हो रहा है। ये तो शिव है, शांत स्वरूप है, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको पार करने दो, ये जन कल्याण करने के लिए तो शिव है, ऐसा मत करो। तब कहने लगे ब्रह्मा जी, देवी आप घबराओ मत, हम तीनों में से कोई अंतर नहीं है, हम तीनों ही एक हैं। इतना कहा तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया, अच्छा तीनों ही एक हैं। जब काली ने कोप किया तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए मेरे ही पति को आगे किया, तुम क्यों नहीं आगे आ गया? स्वर्ग से गंगा आई तो उसके तेज को इसने सहन किया, मेरे पति को याद किया। मेरे पिता के यज्ञ में तुम सभी गए थे और जब मेरे पति का अपमान हुआ वो एक शब्द तुमने नहीं कहा और मेरे पति का उस अपमान को सहन करके आ गया। जब तीनों ही एक हैं तो बराबर का हिस्सा क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं बोले? देवता घबरा गए, महाराज विष्णु का आदि प्रभु आप ही करो। सभी देवता परेशान हैं और भोलेनाथ की सब स्तुति करते हैं भगवान शंकर की कि प्रभु आपको शांत स्वरूप है। ये सब देव आपकी प्रार्थना में हैं, सबके संकट को आप दूर करने वाले हैं। बोले शंकर